तो जैसे गर्मी आती है तो लगता है कि आम और पापड़ हर घर में बनता है। तो आम की आज रेसिपी है आम का अचार। तो आज आम का अचार हम बनाएंगे। और आम का अचार आते ही ऐसे लगता है नानी दादी मम्मी याद आती हैं। तो मम्मी के आज मैं अपनी मम्मी और दादी के हाथ के आम का अचार का सीक्रेट बताऊंगी। ये आम का अचार कई सालों तक वो लोग रखते थे, कभी खराब ही नहीं होता था। तो उसी तरह से सेम उन्हीं के तरीके से आज मैं एकदम गांव के तरीके से मैं बताऊंगी। तो इधर लिया है मैंने तोतापुरी आम, जो कि खट्टा मीठा होता है। तो उसको मैंने रात में पानी में भिगो के रख दिया था। तो ये देखिए मैंने उसका ऊपर का जो डंडी होता है ना, उसको अलग कर लिया है। तो पानी में भिगा दिया था। अब उसको पानी से निकाल के हम उसके 2 टुकड़े करेंगे। अभी इसमें जाली वगैरह नहीं पड़ी है, ज़्यादा थोड़ी थोड़ी ही पड़ी है। तब बीज उनका अलग कर देंगे। मैं अपने हिसाब से, मुझे ये साइज़ पसंद है तो मैंने ऐसे लंबे लंबे उसमें पीसेस में उसको काट कर दिया है। आप अगर चाहें तो यहाँ छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से पूरे आम को ऐसे काट लिया। तो यहाँ मैंने 2 किलो आम लिया है और उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये देखिए पूरा जैसे दोनों। और ये खट्टा मीठा आप इसको छोटा वाला भी आम आता है, जो भी आता है, किसी भी आम से आप इस तरह से आप बनाएंगे तो आप यकीन मानिए काफ़ी दिनों तक आपका आम का अचार कभी ख़राब ही नहीं होगा। बस थोड़ी थोड़ी छोटी सी टिक है। तो आप इसको वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं मेरी मम्मी के हाथ का ही आम का अचार का रेसिपी बताऊँगी। ये मैंने काट के रख लिया है। अब इसको रख देते हैं साइड में। फिर मैं बताऊँगी कि आप ये लहसुन रखे हैं, लहसुन को भी मैंने इसी तरह से ले लिया। अब इनको हम हाथ से, क्योंकि घंटों छीलने में लगते हैं लहसुन को, तो इस तरह से आज हम नहीं छीलेंगे इनको। मैं इसी वीडियो में आपको बीच में बताऊंगी कि मैं 1 से 2 किलो लहसुन भी आप कितने आराम से, कितने आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर छील सकते हैं। तो इसको भी इसी तरह से मैंने तोड़ के बस अलग कर लिया था, इस तरह से रख लिया है। फिर आम को लिया है। आम में मैंने थोड़े से हल्दी और थोड़ा सा नमक मिला के इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे हल्दी थोड़ा सा ही लेना है, नमक भी थोड़ा ही लेना है, मतलब एक चम्मच के करीब ही लेना है। और आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी लिया है और हाथों से इस तरह से मिला के मैंने धूप में एक टॉवल डाल दिया है। कोई भी आप चीज़ कपड़ा बिछा दीजिए और उसी कपड़े में ऐसे ही धूप में डायरेक्ट ही सुखा दीजिए। इसको ढक के रखना नहीं है। इसका पानी जैसे कोई है पानी निकालने के लिए ढक देते हैं, तो उस तरह से नहीं लेना है। इस तरह से लेने से आपका ये जो ऊपर का छिलका है वो हमेशा ऐसे कच्चा कच्चा सा रहेगा और इसका जो गल जाता है ज़्यादा, उस तरह से अचार नहीं रहेगा। तो जैसे मार्केट में आता है उसी तरह से सेम ये अचार बनता है। ये देखिए 2 घंटे तक हमने सुखा दिया था तेज़ धूप में। अब इनको मैंने ले लिया है। ये देखिए इसका मॉइस्चर ख़त्म होने तक ही सुखाया है। इसको हमने ज़्यादा नहीं सुखाया। ज़्यादा सुखाने से ये क्या होगा कि फिर ये गलेंगे नहीं। इसलिए बस उतना ही सुखाना कि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो ख़त्म हो जाए बस। अब यहाँ मैंने मसाले भी लिया है। तो मसाले में मैंने मगरेल, जीरा, सरसों, मेथी और सौंफ, हींग इतना लिया है। मैंने यहाँ धनिया का यूज नहीं किया है। और राई भी लिया है, जो पीली वाली सरसों आती है उसको भी लिया है। तो जीरे की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लिया है, बाकी सारे मसाले मेरे सेम ही है। यहाँ मैंने लिया है तीखी मिर्ची। तो मेरे 2 किलो आम में मैंने 2-2 चम्मच सारे मसाले लिए हैं। मेथी थोड़ा कम लिया है। मगरेल 1-1 चम्मच लिया है। बाकी मसाले मैंने 2-2 चम्मच रख लिया है। अब ये बता रही हूँ कि ये जो मैंने लहसुन डाला था उसमें धूप में, तो धूप में जैसे वो धूप में ही रहे, धूप से निकलने के बाद तुरंत ही इस लहसुन को आप किसी भी मोटे मोटे से कपड़े में इस तरह से आप लपेट लीजिए, उसकी पोटली बना लीजिए। मोटा ही रहे कपड़ा, और धूप से निकलते ही ठंडे हो जाएंगे, फिर नहीं छूटेंगे। तो इस तरह से आप हाथ से मसलते हुए और पटक के इस तरह से, जैसे हमें कपड़ा आप धोते हैं ना, उसी तरह से इनको पटकना है। तो आज 5 से 7 बार इस तरह से पटक के पटकेंगे और हाथ से इसी तरह से भी मसल देंगे। तो बहुत अच्छे से सारे छिलके इसके आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मेरे सारे छिलके लहसुन के निकल गए थे। इस तरह से आप 2 से 2.5 किलो 3 किलो कितना भी लहसुन आप आराम से छील सकते हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, ना ही आपके लहसुन छीलने से कितना टाइम लगता है, घंटों लग जाते हैं लहसुन छीलने में, और हाथ में भी कितना दर्द होने लगता है। तो इस तरह से है ना आसान
कितने अच्छे आराम से मेरे लहसुन छिल गए हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि ये लहसुन को फिर मैंने एक थाली में पलट लिया है। आप इसको सूप में, जैसे गाँव में तो सूप में ही इसको रख के पछोड़ देते हैं, तो मैंने यहाँ मेरे पास सूप नहीं था तो मैंने थाली में ही इस तरह से डाल दिया है। और उसी तरह से सेम जैसे सूप में पछोड़ते हैं, इसी तरह से पछोड़ के मैंने इसका जो छिलका है, ये देखिए मैंने सारे छिलके इसके अलग कर लिए हैं। तो ये अलग हो गया। आसानी से 2 से 3 मिनट ही लगा मेरा सारा लहसुन। मैं इसी तरह से लहसुन छील के निकाल के रख लेती हूँ। तो बस अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जो कि हम कुछ डालेंगे अब गरम, इसको भूनेंगे। कुछ मसाले हमें भूनना नहीं, इसीलिए बोल रहे पूरा ही वीडियो देखिएगा, छोटी छोटी ट्रिक हम बताऊंगी इसमें। तो ये मैंने मेथी को पहले ही डाल दिया है। मेथी को 1 सेकंड तक ही हम भूनेंगे, थोड़ा ही रोस्ट हो जाए तब हम इसमें डालें, क्योंकि मेथी थोड़ी टाइट होती है, इसलिए मेथी को भूनने में टाइम लगता है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सौंफ और जीरा। तो सौंफ में से थोड़ा सा मैंने आधी छोटी चम्मच सौंफ को बचा लिया है। यहाँ मगरेल लिया है, तो मगरेल को मैंने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा ही मैंने इसमें भूनने के लिए इस्तेमाल किया। बाकी मैंने मगरेल को, पूरा मगरेल ऐसे ही रख लिया, उसको हम भूनेंगे नहीं। अब यहाँ मैंने मिर्ची को भी डाल दिया है। अब इनको हम साथ में ही सब डाल के मसाले रोस्ट कर लेंगे, और ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, इसको काला नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ही इसकी जब खुशबू, तो ये देखिए इतनी अच्छी सी खुशबू पूरे घर में फैलना शुरू हो गई है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही मसालों से, बस उतना ही लेना है। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। फिर ऑफ करने के बाद हमने ये डाल दिया है पीली वाले सरसों। तो पीली वाले सरसों इसी मसालों के साथ थोड़ा सा भुन जाएगी, और हमें इसको चटकने नहीं देना है। अब ये मैंने, अब उधर ठंडा होगा तब तक हम इधर अपना लहसुन को कूट लेते हैं। तो लहसुन को हमने पीसा नहीं है, क्योंकि वो लोग भी पीसते नहीं थे, मेरी मम्मी भी पीसते नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही कूट लिया है। तो लहसुन को हम कूट के डालें, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है आम के अचार में। तो कूट के हम एक साइड में रख देते हैं। फिर मिक्सर जार लेते हैं। मिक्सर जार में मैंने इन मसालों को, जो हमने भुना था ना, उनको ही पूरा दरदरा पीस लेंगे। तो ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, इसी तरह से पूरा, इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। ये मैंने सरसों लिया है, सरसों को मैंने भूना नहीं है। अब यहाँ पे देखना है कि सरसों को हमने कच्ची रखा, क्योंकि कच्ची सरसों डालने से उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत गजब का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा अचार का टेस्ट भी रहता है। तो इस तरह से देखिए हमारे मसाले रेडी हो गए हैं। उधर सरसों भी हमने पीस लिया है, और सरसों, फिर हमने लिया है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल मैंने कच्चा ही रखा है, इसको भी मैंने गरम, ये मेरे घर का तेल है, तो इसलिए मैंने इसको, अगर आप मार्केट से लाते हैं उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे घर का है, तो हमने ऐसे ही लिया। अब हम यहाँ पे जो हमने कलियाँ थी उसमें हमने डाला थोड़ी सी आधी छोटी चम्मच हल्दी। फिर जो मैंने सौंफ बचा के रखा था साबुत, उसको डाल देंगे। फिर जो मगरेल रखा था, ये कलौंजी, उसको भी हम डाल देंगे। थोड़ा उसमें से बचा लिया, क्योंकि थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो इस तरह से मैंने बचा लिया, क्योंकि इसका फ्लेवर, जो खड़ा मसाला डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत गजब का टेस्ट आता है। तो अब उस मसाले में हम, थोड़ा मसाला उसका भी ज़्यादा है तो हमने बचा लिया है, क्योंकि अभी भी उसमें से 1 किलो आम का अचार बन सकता है। यहाँ पे हमने डाल दिया हींग। फिर हम डाल देंगे जो हमारी कुटी हुई लहसुन थी, उसको भी डाल देंगे, और सब हाथ से डालते हुए। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हमने नमक लिया है, नमक मैंने सेंधा लिया है, डली वाला, उसको कूट के ही बनाया है, क्योंकि ये वाला वो लोग तो वो वाला नमक यूज करते थे, डली वाला ही। तो उसी तरह से प्रोसेस मैंने उन्हीं लोग के तरीके से बनाया है। फिर हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, इसको भी, इसका जो देखने में इसका लुक बड़ा अच्छा लगता है, और थोड़ा सा जब देखने से ही, कोई चीज़ देखने से जब अच्छी लगी तभी खाने में मज़ा आता है। इस तरह से हम सारे मसालों को एक साथ मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद तब हम उस पर थोड़ा तेल डालेंगे। अभी हम यहाँ पे थोड़ा ही तेल डालेंगे, और फिर हाथों से पूरी तरह से उस पर कोट कर देंगे पूरे अचार में। तो ये देखिए हमने अचार को इस तरह से भर दिया है, और इस अचार को आप कितने भी साल, 2 साल 2.5 साल भी रखेंगे। यहाँ पे आप बस इसको, ये इतना है कि इसको जब बना के रखेंगे तो यहाँ पे आप धूप में 2-3 दिन अच्छी धूप में इसको सुखा दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको लगे कि जैसे बारिश वारिश होता है, तो बारिश के मौसम में इसको थोड़ा सीलन वगैरह हो जाती है, तो उस तरह से उसको फिर थोड़ी थोड़ी जब धूप होगी सुखा दीजिएगा। इस तरह से आपके आम के अचार कभी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ मैंने धनिया यूज नहीं किया है, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी धनिया यूज करने से अचार जल्दी ख़राब हो जाए, जैसे किसी के हाथ से नहीं टिकता है, वो इस पर धनिया यूज ना करे तो कभी भी अचार, आम का अचार ख़राब नहीं होता है। इस तरह से आप किसी भी बर्तन में इसको रखिए,
ज़रूरी नहीं कि आप कांच के ही बॉयल में रखिए, तो आप प्लास्टिक में, कांच में, किसी भी चीज़ में आप इसको रख दीजिए, किसी भी तरह से रखिए। और तेल आप इसमें तेल थोड़ी सी ज़्यादा भर दीजिएगा। और यहाँ पे आप लास्ट में जब आपको लगे 2-3 दिन धूप में सूखने के बाद, तो आप इसमें 1 चम्मच भर के विनेगर डाल दीजिएगा। और नहीं तो आपके पास सिरका हो तो सिरका डाल दीजिएगा, तो ये गल जाएंगे, बहुत अच्छे से गल। और ऐसे भी 1-2 दिन में ये गल ही जाते हैं अचार। अब बहुत जो मार्केट में आता है ना, उसी तरह से सेम रहता है। कोई इसमें जैसे ज़्यादा गल जाते हैं अचार तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप जब पानी वाला बनाएंगे तो वो गल जाते हैं। इस तरह से सुखा के बनाइए, बहुत अच्छे से, बहुत सालों तक ये आम का अचार चलता है। तो बस दोस्तों, अगर वीडियो मेरी थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको फर्स्ट में ही मिल जाए।